अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारी लाइफ के बारे में। यहाँ पर जापान में रहने वालों की लाइफ कैसी होती है, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ की लाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत टफ़ और बिज़ी है। यहाँ की लाइफ टफ़ और बिज़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको अपने तमाम काम आपको खुद करने पड़ते हैं। कोई भी आपकी हेल्प के लिए मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर आपको इवन घर के काम हो, घर से बाहर के काम हो, आपको ओवरऑल सब के सब काम आपको खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पर वर्कर्स की अपनी लाइफ होती है और हाउसवाइफ की अपनी लाइफ होती है और दोनों की लाइफ यहाँ पर सेम है बिज़ी होने के लिहाज से, क्योंकि वर्कर्स तो बाहर काम करते ही हैं लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी मैनेज करती हैं। यहाँ पर मैं घर के काम के साथ साथ मैं बाहर के काम भी निपटाती हूँ। आर्यन को सबसे पहले मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद जो है मैं आ गई थी सिटी हॉल। यहाँ पर मुझे कुछ काम था, हस्बैंड चूँकि घर पर नहीं होते, काम पर होते हैं, सो बाहर के काम जितने होते हैं वो भी मैं ही निपटाती हूँ क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उनको जस्ट वीकेंड पे छुट्टी होती है। जब वीकेंड होता है तो ऑलमोस्ट जो जितने भी काम की चीज़ें और जगह होती हैं जैसे कि सिटी हॉल हो गया, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इदारे जो होते हैं वो भी बंद होते हैं, बैंक बंद होते हैं। सो तमाम काम जो इससे रिलेटेड होते हैं वो भी मैं ही करती हूँ क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पर औरतें जो है वो घर के काम के साथ साथ बाहर के कामों को भी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, उनको स्कूल छोड़ती हैं, स्कूल से लेकर आना, छोड़ कर आना, तमाम काम जो है वो तो हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ की लाइफ जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा टफ है। सेम रूटीन होती है, पूरे वीकेंड पर जस्ट थोड़ा सा टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का और या आउटिंग वगैरह करने का। सो यहाँ पर मैं भी काम से रिलेटेड ही सिटी हॉल आई थी और अपना काम निपटाने के बाद अभी मैं जा रही थी घर वापस। और यहाँ पर ये मेरी जो फेवरेट स्ट्रीट है यहाँ की बहुत खूबसूरत होती है जब स्प्रिंग सीज़न आता है। यहाँ पर जितने भी आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, हाल ही यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न में जो है इतने ज़्यादा वाइट फ्लावर्स होते हैं और इतना खूबसूरत ये लगता है कि इंशाल्लाह अब जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तो वो भी मैं आपको इसका व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। सो उसके बाद मैं आ गई थी वापसी पे। मैं आई थी यहाँ पर दाइसो। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जो है वो बाय करनी थी जो कि इम्पोर्टेंट थी किचन से रिलेटेड, और काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं बाहर चक्कर लगाऊं और लेकर आऊं, लेकिन घर से निकलना थोड़ा टफ हो रहा था और मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। सो मौसम कुछ बेहतर हुआ और थोड़ा मुझे सिटी हॉल भी जाना था और उसी रास्ते से मुझे घर आना था, तो मैंने सोचा ये भी काम निपटा लूँ। आर्यन के स्कूल के लिए वाइप्स वगैरह चाहिए थे और यहाँ किचन से रिलेटेड मुझे कुछ नाइफ्स और कुछ चीज़ें हुक्स वगैरह चाहिए थी, वो मैंने सोचा जाते जाते ये भी जो है वो तो गाइस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने बाय वगैरह की और उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो स्कूल से आर्यन की कॉल आ गई थी कि आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप इसको आकर पिक कर लें और इसको घर ले जाए, इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, इसको चेकअप करवाएं। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक था, उसको बुखार वगैरह नहीं था, लेकिन इसको हैंड्स पर जो है वो कुछ दाने वगैरह निकल आए थे। तो ये कह रही थी टीचर इसकी कि कुछ वायरस आया हुआ है, सो आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाएँ ताकि पता चल सके को कोई खतरे की वगैरह की तो बात नहीं है, कुछ सीरियस इशू तो नहीं है। सो जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो
वहाँ पर अपॉइंटमेंट पहले बुक हुई, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, उसके बाद आप जो है वो जाकर चेकअप वगैरह करवाते हो। सो मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, मैं डायरेक्ट चली गई, तो उन्होंने बोला कि अभी आपका चेकअप नहीं होगा, आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, अभी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे बाद जो है वो डॉक्टर मिलेगा, आपका चेकअप होगा। सो मैंने सोचा जब तक मैं घर जाऊँगी टाइम वेस्ट होगा, 1-1.5 घंटा ऐसे ही गुजर जाएगा। सो मैं घर पहुँचने तक और वापस आने तक सो मैंने सोचा घर के हॉस्पिटल के करीब जो पार्क है वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया जाए, आर्यन भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले, और मैं इसको लेकर थोड़ा पार्क आ गई थी ताकि मेरा जो टाइम बच जाए वो बेहतर है, क्योंकि फिर मुझे बहुत लंबा चक्कर पड़ जाना था, घर जाती वहाँ से दोबारा आती। सो यहाँ पर मैंने सोचा आर्यन थोड़ा सा एंजॉय कर ले। उसके बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल। 1-1.5 घंटा गुजरने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक हुआ, इसका वेट चेक हुआ, उसके तमाम जो इसकी इलामात थी, क्या चेक करवाना था, वो पूरी डिटेल पहले से आपकी जो है वो लिख लेते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर को दे देते हैं। 15 से 20 मिनट के वेट के बाद हमारा नंबर जो है वो आ गया था, और यहाँ पर हम मौजूद है डॉक्टर के रूम में, और आर्यन जो है वो चेयर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और उसके बाद हम करवाएंगे आर्यन का सो गाइस डॉक्टर से चेकअप के बाद हम लोग आ गए थे घर, और डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी थी और बोला को कोई सीरियस इशू नहीं है, ये नॉर्मली है और ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह यूज़ करे, सो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। इसके मुंह के अंदर भी जो है वो काफ़ी दाने थे और ये काफ़ी दिनों से कुछ खा भी नहीं रहा था। सो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फ्रूट काट कर दिया कि शायद ये खा ले, लेकिन फिर भी इसने नहीं खाया। सो गाइस यहाँ पर मैंने बनाया था कस्टर्ड, क्योंकि आर्यन कुछ खा भी नहीं रहा था मुँह में दाने होने की वजह से। यहाँ पर मैंने मीठा बनाया ताकि शायद वो ये खा ले और उसको खाने में काफ़ी आसानी हो जाए। इसलिए जब बच्चे कुछ खाते नहीं हैं तो मदर्स जो है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ और ट्राई करती रहती हैं ताकि बच्चे इस तरह से कुछ खा लें। सो यहाँ पर मैंने रेडी करके इसको रख दिया था फ्रिज में, और इसके बाद मैंने रेडी की थी चिकन, मैरिनेट करके रखा था, और साथ में मैंने बनाई थी आलू की टिक्कियाँ, और चिकन को जो है वो फिर मैं साथ फ्राई कर लूँगी। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं ताकि बच्चे अगर एक चीज़ नहीं खा रहे तो शायद दूसरी चीज़ देखकर उनका दिल आ जाए और वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा बहुत खा ले। सो डे जो है वो हमारा ऐसे ही गुजरता रहता है। डिटेल वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं और काम के साथ साथ वीडियो मेक करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो यहाँ पर जस्ट मैंने जब कंप्लीट चीज़ें हो गई थी एंड पर ही मैं जस्ट वीडियो बना पाई थी। सो ये ऐसी ही लाइफ है हमारी यहाँ पर जापान में। टफ तमाम चीज़ें घर को लेकर, बच्चों को लेकर और बाहर के तमाम काम को भी साथ साथ हमें जो है वो देखना होता है, मैनेज करना होता है। सो यहीं पर आज का व्लॉग, आज की वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।